हाय फ्रेंड्स, मैं विवेक नायक करंट न्यूज बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए दोस्तों, जिससे कि मेरे जितने भी आने वाले लेटेस्ट वीडियो हैं उसका दोस्तों नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। चलते हैं दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम लोग का पहला क्वेश्चन होगा, हाल ही में कौन सा देश चेचक से मुक्त घोषित किया गया है। ऑप्शन है मालदीव, श्रीलंका, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों, मालदीव और श्रीलंका। अब दोस्तों ये क्या है, चेचक मुक्त घोषित करने का टारगेट दोस्तों था 2023 में, जबकि अभी मालदीव और श्रीलंका ने 2020 में ही अपने टारगेट को अचीव कर लिया है। ये दोस्तों साउथ ईस्ट एशिया में ये दो कंट्री बन गए हैं जो चेचक मुक्त हो गए हैं। मालदीव और श्रीलंका जिनको अभी WHO ने चेचक फ्री डिक्लेयर कर दिया है। अब मालदीव और श्रीलंका की बात आ गई तो पहले मालदीव के बारे में जान लेते हैं। मालदीव की कैपिटल है माले, मालदीव की करेंसी है मालडेवियन रुपया, और मालदीव के प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट हैं इब्राहिम मोहम्मद सोले। दोस्तों यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है मालदीव से कि इंडिया और मालदीव के बीच कितने डिग्री चैनल है। तो इंडिया और मालदीव के बीच 8 डिग्री चैनल है, मतलब 8 डिग्री चैनल है। देखते हैं अब श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका की कैपिटल क्या है, कोलंबो है, और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे है। कोलंबो जो है वो कॉमर्शियल कैपिटल है, और श्री जयवर्धनेपुरम जो है दोस्तों वो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। श्रीलंका की जो करेंसी है वो श्रीलंकन रुपी है, और श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम में जो प्रेसिडेंट हैं कोडाविया राजपक्षे, और श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम में जो प्राइम मिनिस्टर हैं महेंद्र राजपक्षे हैं। अब दोस्तों श्रीलंका से भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि इंडिया और श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है। तो इंडिया और श्रीलंका के बीच दोस्तों पाक की खाड़ी है। क्या, पाक की खाड़ी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस देश ने एक नए जासूसी उपग्रह ओफेक्स 16 के सफल प्रक्षेपण की घोषणा की है। तो ऑप्शन है रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, इजराइल, भारत। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इजराइल। इजराइल के रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में एक नए जासूसी उपग्रह ओफेक्स 16 के सफल प्रक्षेपण की घोषणा की है। ओफेक्स 16 को पिछले 2 दशकों में लॉन्च किए गए इजराइल के जासूसी उपग्रहों के समूह में शामिल किया गया है। इस उपग्रह को इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के सहयोग से विकसित किया गया है। इजराइल के अनुसार यह उपग्रह क्षेत्र में मौजूद खतरों पर नज़र रखने में सहायक होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत JLL द्वारा जारी किए गए ग्लोबल रियल इस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स 2020 में किस स्थान पर रहा है। तो ऑप्शन है 10वें, 18वें, 29वें, 34वें। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 34वें। जोन्स लैंग लॉसेन JLL ने ग्लोबल रियल इस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स 2020 में भारत की रियल इस्टेट इंडस्ट्री वैश्विक और क्षेत्रीय रूप से सर्वाधिक सुधार करने वालों में शामिल है। भारत इस सूचकांक में वैश्विक स्तर पर 34वें स्थान पे है। रिपोर्ट के अनुसार विनियामकीय सुधार, मार्केट डेटा में कई वृद्धि और स्थिरता की पहल के कारण भारत में उच्च स्तर की पारदर्शिता देखी गई है। इस सूची में यूनाइटेड किंगडम पहले स्थान पे, संयुक्त राज्य अमेरिका दूसरे स्थान पे, ऑस्ट्रेलिया तीसरे पायदान पर है, जबकि चीन इस सूची में 32वें स्थान पे है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हम लोग का कि एक नई शोध के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी तितली या बटरफ्लाई भारत की सबसे बड़ी तितली बताई गई है। तो ऑप्शन है सदर्न बर्डविंग, गोल्डन बर्डविंग, ब्लू मार्मन और ग्रास ज्वेल्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गोल्डन बर्ड विंग्स। एक नई शोध के अनुसार गोल्डन बर्ड विंग नामक एक हिमालयी तितली को भारत की सबसे बड़ी तितली बताया गया है।
यह एक फीमेल गोल्डन बर्डविंग है जिसके पंखों का आकार 154 मिलीमीटर पाया गया है। गौरतलब है कि अब तक सदर्न बर्डविंग को भारत की सबसे बड़ी तितली माना जाता था, जिसके पंखों का आकार 190 मिलीमीटर था। इस नई माप को तितलियों की 24 अन्य प्रजातियों से जुड़े शोध को एक न्यूज़लेटर बायोनोट्स में इसे प्रकाशित किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया के सबसे बड़े सर्टिफाइड टीयर 4 डेटा सेंटर का उद्घाटन किया गया है। यह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका ऑप्शन है गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। तो इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मुंबई के पास एशिया के सबसे बड़े सर्टिफाइड टीयर 4 डेटा सेंटर का उद्घाटन किया है। इस डेटा सेंटर महाराष्ट्र में पनवेल में स्थित योटा NM1 डेटा सेंटर बिल्डिंग में बनाया गया है। यह सेंटर भारत में अपनी तरह का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा डेटा सेंटर है। योटा डेटा सेंटर इंजीनियरिंग और रियल इस्टेट जैसे व्यवसायों को बढ़ावा देगा। इस सेंटर की प्राइवेट फैसिलिटी हीरानंदा ग्रुप के पास है, जबकि योटा इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रुप इसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संस्था ने कोविड-19 के लिए परीक्षणों की प्रक्रिया को स्वचालित करने के लिए कॉम्पैक्ट एक्सेल मशीन लॉन्च किया है? ऑप्शन है IIT दिल्ली, IIT मद्रास, DRDO, माईलैब, पुणे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माईलैब, पुणे। पुणे स्थित माईलैब डिस्कवरी सॉल्यूशन ने कोविड-19 के लिए RT-PCR परीक्षणों सहित मोलिकुलर डायग्नोस्टिक्स टेस्ट की मैन्युअल प्रक्रियाओं को स्वचालित करने के लिए एक मशीन लॉन्च की है। इस मशीन का नाम कॉम्पैक्ट एक्सेल है, जो एक कॉम्पैक्ट बेंच टॉप मशीन है। यह मशीन RT-PCR रेडी ट्यूब तैयार करने के लिए सैंपल हैंडलिंग के जरिए लैब प्रक्रियाओं को स्वचालित करेगी। यह एक सेंसॉर्टिक आधारित मशीन है जो एक समय में कई सैंपल का परीक्षण कर सकती है। तो इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने इनोवेटिव टेक्नोलॉजी का उपयोग कर निम्न में से किसके सहयोग से सौर ऊर्जा के जरिए रेलवे संचालन की योजना बनाई है? तो ऑप्शन है DRDO, रिलायंस इंडस्ट्रीज और भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड, भील और IIT मुंबई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड। भारतीय रेलवे ने भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड भील के सहयोग से एक इनोवेटिव टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सौर ऊर्जा के जरिए रेलवे संचालन की योजना बनाई है। इस नई तकनीक का उपयोग कर भारतीय रेलवे सौर ऊर्जा से उत्पन्न बिजली की सीधे रेलवे के ओवरहेड स्टेशन पर फीड करेगा। यह परियोजना मध्य प्रदेश के बीना में शुरू की गई है, जिसकी क्षमता 1.7 मेगावाट पीक है, जो सीधे ओवरहेड सिस्टम में जोड़ी जाएगी। इस परियोजना से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्र को बिना ट्रैक्शन सब स्टेशन TSS के पास स्थापित किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हम लोग का कि हाल ही में जारी AIBA रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ऑप्शन है विकास कुमार, अमित पंघाल, आशीष कुमार। तो दोस्तों पहले आपके माइंड में क्लिक किया होगा कि AIBA क्या है। AIBA का फुल फॉर्म क्या होता है? AIBA का फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया बॉक्सिंग एसोसिएशन। ऑल इंडिया बॉक्सिंग एसोसिएशन की स्थापना 1946 में हुई थी और ऑल इंडिया बॉक्सिंग एसोसिएशन का जो हेडक्वार्टर है वो लुसाने में है, और लुसाने का है न्यूजीलैंड में। तो इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमित पंघाल। अमित पंघाल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का होगा कि हाल ही में रिलायंस ने असीमित मुफ्त कॉलिंग के साथ कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन है जियो रिच,
जियोफेस, जियोमिट, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जियोमिट। जैसे दोस्तों आप लोग देखे होंगे जूम ऐप के जरिए हम लोग कई लोगों से एक साथ वीडियो कॉलिंग या कॉन्फ्रेंसिंग में बात कर सकते हैं। सेम उसी का फीचर है ये जियोमिट। इसमें भी दोस्तों हम लोग कई लोगों को ऐड करके वीडियो कॉलिंग पे बात कर सकते हैं, लेकिन इसका एक पर्पज़ है। जैसे जूम ऐप है, उसमें हम लोग वीडियो कॉलिंग जो करते हैं वो ओनली 40 या 45 मिनट तक इसमें बात कर सकते हैं। लेकिन ये जो जियो मीट है इसमें हम लोग 24 घंटा वीडियो कॉलिंग लगातार बातें कर सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में 5 जल आपूर्ति परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है? तो ऑप्शन है मणिपुर, गोवा, नागालैंड, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर। अब मणिपुर की बात आ गई तो मणिपुर के बारे में जान लेते हैं। मणिपुर की कैपिटल क्या है? इम्फाल। मणिपुर के प्रेजेंट टाइम में चीफ मिनिस्टर हैं एन बीरेन सिंह। और मणिपुर के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर हैं नजमा हेपतुल्ला। मणिपुर में लोकसभा सीट है 2, राज्यसभा सीट है 1 और विधानसभा सीट है 60। मणिपुर में दोस्तों एक फेमस त्यौहार मनाया जाता है लाई हरोवा। लाई हरोवा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में। खुडोल पहल का भी शुभारंभ हुआ था यहाँ मणिपुर में। इसे संयुक्त राष्ट्र ने भी इसका तारीफ किया था। मणिपुर में पौधों के लिए क्लिनिक भी एक खोला गया था। क्या क्लिनिक खोला गया था? उसके बाद दोस्तों खोंगजोंग दिवस भी मनाया जाता है मणिपुर में। वो कब मनाया जाता है? वो 23 अप्रैल को मनाया जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो से इतना ही। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।